सुप्रभात छत्तीसगढ़। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे महासंग्राम 2023 की। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत चुनावी खबरों के साथ जिस तरह से आशीष कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे पहले चर्चा। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से। परिवर्तन संकल्प महासभा में अमित शाह शामिल होने वाले हैं। जगदलपुर में सबसे पहले मुख्य कार्यक्रम होगा। लालबाग मैदान पर सभा का आयोजन किया जा रहा है। परिवर्तन संकल्प जो कि पहले से ही छत्तीसगढ़ बीजेपी ले चुकी है, इसी कड़ी में अलग अलग जगह आज के कार्यक्रम। और लगातार इस दौरे की अगर बात करें तो कोंडागांव में जनसभा को संबोधित करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। अब से दो से तीन दिन पहले भी एक सभा उनकी हुई थी, जिसे नाम दिया गया था परिवर्तन संकल्प महासभा। परिवर्तन का संकल्प लेकर बड़ी महासभा के माध्यम से जन संदेश देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी को और अन्य विपक्षी पार्टियों को चुनावी टक्कर के दौरान परिवर्तन करके दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है और महासभा में काफी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। तो आज छत्तीसगढ़ के रण में अमित शाह एक बार फिर से उतरने वाले हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से तमाम ऐसी कवायदें जिसके जरिए जनता से सीधे संपर्क साधा जा सके, और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा लगातार होना ये स्पष्ट करता है कि गंभीरता भरपूर है। छत्तीसगढ़ के रण में इस बार केंद्रीय गृह मंत्री न सिर्फ जगदलपुर बल्कि कोंडागांव में भी आज बेहद खास है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है और इस दूसरी सूची में कुल 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो आपको बताएं कि 8 ऐसे विधायक भी हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। इस बात की आशंका पहले ही जताई जा चुकी थी कि कुछ ऐसे विधायक जिनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें टिकट नहीं दिया जाना सामने आता है। 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट इस बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से। रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को मौका दिया गया है। अभनपुर की अगर बात करते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू। राजम से अमितेश शुक्ल को दोबारा मौका दिया गया। इधर कुरूद से बीजेपी के अजय चंद्राकर के खिलाफ तारिणी चंद्राकर को उतारा। भिलाई शहर से कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा इस बार चुनावी मैदान में हैं और मौका दोबारा दिया गया है। 53 सीटों में 7 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं तो 4 क्षत्रिय, जबकि 7 उम्मीदवार कुर्मी जाति से हैं। 3 यादव और साहू समाज से 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक 83 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लगभग करीब 7 के आसपास जो सीटें हैं अभी घोषित किया जाना बाकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब सिर्फ 4 सीटों पर ही कैंडिडेट जो रह गए थे। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में अब सूची आने के बाद क्या स्थिति आगे बनेगी, इस पर लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मंथन के बाद जिताऊ लोगों की सूची बनाने में वक्त लगता है। दूसरा, पितृपक्ष के चलते भी सूची जारी करने में थोड़ा बहुत समय लगा है। सूची में जातीय समीकरण, महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ जिन विधायकों का टिकट कटा है उस सर्वे के आधार पर काटा गया है। मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ की 53 उम्मीदवारों की लिस्ट आपने घोषित कर दी। एक लंबा मंथन के बाद ये अमृत निकला है। जी, कुछ देरी तो पितृपक्ष के कारण हुई। पितृपक्ष था तो उस दरमियान लिस्ट कुछ साथी थे वो परहेज कर रहे थे कि अभी नहीं निकलनी चाहिए। कई लोगों की मान्यता भी है, सनातन की बात भी होती है, मान्यता भी रहती है, और मंथन भी था। कल आप थे यहाँ पे, मुख्यमंत्री थे, उनके साथ एक लंबी मैराथन बैठकें हुई हैं, तो अड़चन कहाँ रही थी? सीईसी इतने दिन पहले हो गई, या फिर आप लोगों को जरूरत पड़ रही है मीटिंग करने की? जो सिंगल थे या ये कहें कि पहले फेज के थे, उनको पहले निकालना था। तो पहले फेज में वो 20 सीटें जो 7 तारीख को चुनाव में जा रही हैं, वोटिंग जिनकी 7 तारीख को होनी है, प्लस मंत्री और स्पीकर साहब का, तो ये 30 लोगों का एक निर्णय करके कि ये हम सूची जल्दी निकाल दें क्योंकि नॉमिनेशन भरना है, बाकी चीज करनी है। और दूसरे फेज में बाकी को क्षेत्रवार, लोकसभावार, जिलेवार, सामाजिक संतुलन भी देखते हुए, प्रतिनिधित्व भी देखते हुए, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, जीतने वाले कैंडिडेट्स को भी देखना है। तो आसान नहीं होता है चुनना, ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। बहुत मेहनत लगती है। कहीं अगर चेंज करना है तो बड़ी तकलीफ होती है। साथ में
जो लोग काम किए रहते हैं, विधायक साथी रहते हैं, कहीं चेंज करने की बात आती है, कहीं किसी के टिकट की बात है, तो एक से ज्यादा कार्यकर्ता रहते हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत की रहती है पार्टी के लिए। चुन पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, और उसमें बेहतर चांस किसका होगा ये भी देख पाना आसान नहीं होता। आसान नहीं है सर, लेकिन फिर भी आपने 2 सूची जारी की और 2 सूची में करीब 16 अपने विधायकों के टिकट काट दिए। नए चेहरों पे दांव खेला है। वो सर्वे का सिस्टम था और सर्वे के हिसाब से ये पहले से ही तय किया हुआ था कि उसको भी तरजीह इस बार सामान्य से ज्यादा दी जाएगी सर्वे को। कई लेवल पे सर्वे हुए थे और फिर हम लोग का इनपुट, जो हम लोग का राजनीतिक अनुभव है, दैनिक अनुभव है, सालों से क्षेत्र में हम लोग भी पार्टी के लिए काम करते हैं, जानकारियां रहती हैं, तो सिर्फ ये नहीं रहता कि अपने आदमी को देना, अपने आदमी को दे दीजिए, हार के चुनाव तो सरकार में कैसे आएंगे। सरकार में आने की इच्छा है, लोगों के लिए काम करने की इच्छा है, ऐसे ही बांट दिया टिकट की ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो सरकार नहीं बन सकती। तो आसान नहीं होता है ये निर्णय करने, और उस बीच में सब चीजों का संतुलन बनाना, राजनीतिक संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, जेंडर का संतुलन, एज का संतुलन बहुत कठिन होता है। तो केंद्र सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया है। सर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान है, पहला 7 नवंबर और दूसरा 17 नवंबर। 17-18 को दिवाली है और छठ शुरू हो जाएगी। तो क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मांग कर रहे हैं कि जो मतदान की तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए, आप भी इसके हक में हैं? इसमें 2 चीज रहता है कि अगर आपने बोला कि बढ़ा दीजिए, जैसे अनाउंसमेंट हुआ था, बोलते बढ़ा दीजिए, देखिए तैयार नहीं, इनकी तैयारी नहीं। मिजोरम का आपने 7 तारीख का डेट दिया था, वो एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दुर्गम क्षेत्र भी माना जा सकता है, वहां की अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। 40 विधानसभाएं आपने 7 तारीख को करा दी। चलिए, एक छोटा एरिया है, प्रचार में ज्यादा टाइम नहीं लगता, घूम के आप कर सकते हो। छत्तीसगढ़ को 7 और 17 करने की जगह 17 और 27 करना चाहिए था। पर्याप्त समय आपको देना चाहिए ना। इसी बीच में आपका दशहरा का त्योहार है, नवरात्र का त्योहार है, इसी बीच में आपका दिवाली आएगी, उसके पहले छोटी दिवाली है, उसके पहले धनतेरस है, उसके बाद में भाई दूज है, उसके बाद में छठ पूजा है। तो ये क्या हम ही लोग को जानकारी है क्या? चुनाव आयोग को ये सब बातों की जानकारी नहीं है। अब वो छठ पूजा को उन्होंने तारीख देख लिया कि इस तारीख को है। अब 2 दिन 3 दिन पहले से महिलाएं व्रत रखती हैं। बड़े पैमाने में इस त्योहार का पालन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर क्षेत्र में बढ़ गया। पहले तो ये यूपी बिहार में ज्यादा था, अब ये कल्चर, ये धार्मिक कल्चर छत्तीसगढ़ तक में बहुत ज्यादा प्रवेश कर चुका है। तो ये तो छोटी सी बात है कि उनको मालूम होना चाहिए कि छठ पूजा अगर फलाने तारीख को है तो व्रत तो 3 दिन पहले से चालू हो जाता है। महिलाएं निर्जला रहती है, लगभग निर्जला रहती हैं, पूरा व्रत करके वहां बैठती हैं, तो उनको तारीख तो बढ़ा के 27 तारीख करनी ही चाहिए थी। यानी ये तो मांग करने की बात नहीं है। इतने अनुभवी अधिकारी जो रहे हैं, उन लोग अपने कैरियर को पूरा करके फिर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जैसे एक संवैधानिक संस्था में पहुंचते हैं, तो ये हम लोग को थोड़ा ना मांग करनी चाहिए, तो उन लोग को पहले ही देख सोच के करना चाहिए। तो टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने अपने दम पर दोबारा सरकार में लौटेगी कांग्रेस, और जनता की अपेक्षाओं पे जो खरे नहीं उतरे हैं उन विधायकों के टिकट काटे हैं। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई और दूसरी सूची में जातिगत समीकरण नजर आया। 53 सीटों पर जातिगत समीकरण साधकर यहां सूची जारी की गई है। 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि ब्राह्मण हैं, उन पर दाव खेला गया है पार्टी की तरफ से। 4 क्षत्रिय उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया पार्टी ने। 5 कुर्मी उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। साहू समाज के 4 उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। कुल मिलाकर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश में छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस बार इस लिस्ट में नजर आती है। 3 यादव उम्मीदवारों को टिकट, कुछ अलग अलग श्रेणी, जहां पर आशीष कुछ ऐसी समीकरण है जो काफी ज्यादा असर डालते भी, हो सकता है कांग्रेस को इसका फायदा भी।
ये एक जो कि राजनीति में ये अछूता रहता नहीं है अमूमन चुनावों में भी। अवंतिका जातिगत जिस तरह से जातिगत जनगणना का भी खुलकर समर्थन किया था राहुल गांधी ने, उसका पूरा यहाँ पर प्रभाव दिखाई दे रहा है, पूरा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे कि ये 53 सीटों पर जो अब उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में पार्टी ने घोषित किए हैं उसमें इसका साफ सीधा असर दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी, साहू, यादव सभी समाज के लोगों को बराबर और संतुलित तरीके से इस बार मैदान में उतारने का प्रयास यहां पर कांग्रेस में देखने को मिला। तिरपन सीटों पर जातिगत समीकरण को संतुलित करने का एक प्रयास कांग्रेस पार्टी का, तो किसी भी मोर्चे पर किसी भी कोने में कोई कोर कसर ना रहे, इसके संबंध में ये एक बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है। और जातिगत समीकरणों के साथ साथ जेंडर का भी ख्याल रखा है पार्टी ने। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम जो आपको बताएं, प्रतापपुर से राजकुमारी मारावी को टिकट दिया गया है, लैलूंगा से विद्यावती सिदार हैं, सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जिन पर दांव खिलाया पार्टी ने। वहीं पाली में तानाखार, दुलेश्वरी सिदार, तखतपुर में रश्मि सिंह, पामगढ़ शेषराज हरबंश, बिलाईगढ़ में कविता लहरे, धरसीव में छाया वर्मा, कुरुद में तारिणी चंद्राकर और संजारी बालोद से संगीता सिन्हा को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। दूसरी लिस्ट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर दिखाना और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को तरजीह दी जा रही है पार्टी की तरफ से, ये भी साफ जाहिर करती है ये सूची, जिसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा 10 महिलाओं को यहां पर जन प्रतिनिधित्व करने का मौका पार्टी ने अपनी तरफ से दिया है। और दूसरी लिस्ट में 10 महिलाओं के नाम शामिल हैं और उन महिला प्रत्याशियों के नाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। जगह कौन सी रहेगी वो भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये इस बार टिकट की सूची जारी की है, इसमें संतुलन जातिगत से लेकर वर्ग विशेष तक का बनाने का किया गया है। और धरसीव से कांग्रेस ने छाया वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बधाई आपको, सबसे पहले तो आपको टिकट मिली है, थैंक यू। लेकिन ऐसा कम होता है कि आप दोनों मतलब जिसकी टिकट कटी है वो और जिसको टिकट मिली है वो साथ में जो है दिल्ली से लौटे। देखिए, अनीता शर्मा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, मेरी छोटी बहन जैसे हैं और हम हमेशा साथ में रहें, चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें। उनके पति योगेंद्र शर्मा जी जिला पंचायत सदस्य थे, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी। हम लोग का एकदम घरोबा जैसा रिश्ता है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक टिकट की बात है, मेरी पूरी तैयारी बलौदाबाजार विधानसभा से थी। राज्यसभा खत्म होने के बाद मैं वहीं से तैयारी कर रही थी, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी ने मुझे यहाँ अधिकृत किया तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगी। क्या समीकरण ध्यान में रखा गया मैम, ओबीसी फैक्टर या फिर एक तो ओबीसी फैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि रायपुर अगर राजधानी की देखें 4 सीट में 3 सीट लगातार ब्राह्मण को मिला था, तो चौथा सीट भी देते तो कहीं न कहीं गलत संदेश जाता। मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी को वहां नहीं करके इधर किए हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पार्टी जो निर्णय की है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। अनुज शर्मा जो है वो वहाँ से हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के स्टार भी हैं, आपको लगता है कितना आप मुकाबले में ठहरेंगे? देखिए, अनुज शर्मा फेमस हीरो हैं और वो स्टार हैं, उनको राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राजनीति उनके बस की बात नहीं है, वो एक मंची कलाकार हैं और कलाकार ही रहेंगे, राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। तो आपको लगता है कि आप जीतेंगे? निश्चित रूप से मैं प्रचंड बहुमत से जीतूंगी। वहाँ की जनता मेरी पूर्व परिचित है, वहाँ की जनता बहुत सीधी साधी है, मेरे साथ रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अनीता शर्मा जी का भी मुझे पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। तो ये है अच्छा, महिलाओं को ज्यादा टिकट देने की कोशिश की पार्टी, इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो केवल बात करती है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, लेकिन आप अगर पलट के देखेंगे तो पहले भी छत्तीसगढ़ में महिलाओं को बहुत अधिक टिकट मिला था और जीत के भी आई थी। तो कहीं न कहीं ये भी एक फैक्टर है कि महिलाओं को समायोजित करना है, आधी आबादी है महिलाओं की।
तो ये है छाया वर्मा जो अनीता योगेंद्र शर्मा के साथ ही वापस लौटी है। और अनीता योगेंद्र शर्मा धरसींवा से विधायक थी, लेकिन उनकी टिकट कट गई, उनके बदले छाया वर्मा को टिकट दी गई है। और छाया वर्मा का कहना है कि वो जो है अनीता योगेंद्र शर्मा उन्हें उनके साथ है, वो उनकी छोटी बहन जैसी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अनु शर्मा को वहां से टिकट दी गई है, धरसींवा से बीजेपी ने टिकट दी है, जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के स्टार है। तो देखना ये होगा कि नतीजे क्या होंगे। छाया वर्मा का दावा है कि वो तो जीतेंगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और उधर बिलासपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने एक बार फिर से शैलेश पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार स्वागत किया है। दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें। आप देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से शैलेश पांडे को जो टिकट दिया गया है, शैलेश पांडे का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आतिशबाजी का दौर अवंतिका यहाँ चला, फूल माला पहनाकर पुष्पगुच्छ देकर अपने नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे। काफी संख्या में कार्यकर्ता कंधों पर उठा लिया था नेताजी को। और बिलासपुर में शैलेश पांडे को टिकट मिलने के बाद समर्थकों में काफी उत्साह है। और देखिए, आतिशबाजी, फूल मालाओं का दौर और भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया नेताजी का। नेताजी भी काफी खुश और आश्वस्त नजर आ रहे हैं पार्टी की तरफ से टिकट मिलने के बाद। तो बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई। यही वो जोश है जिसकी बात हर चुनाव में की जाती है। समर्थकों की तरफ से इतना समर्थन मिलना, कार्यकर्ताओं की तरफ से इतना उत्साहपूर्वक स्वागत होना निश्चित तौर पर प्रत्याशी के जोश को भी बढ़ाता है। शैलेश पांडे की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं बिलासपुर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा। तो वहीं जगदलपुर से जतिन जायसवाल को उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये वो तस्वीरें जब टिकट फाइनल होने के बाद नेताजी का स्वागत करने के लिए सभी पहुंचे और सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, संतुष्ट नजर आए और मालाओं से ढक दिया नेताजी को। और जतिन ने आलाकमान को इसके लिए धन्यवाद भी किया है। जगदलपुर की एक खास तस्वीरें, जिस तरह से बिलासपुर में आपने नजारा देखा, इसी प्रकार जगदलपुर में आखिर जगदलपुर सीट में प्रत्याशी तय हो गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार बना है जतिन जायसवाल। काफी समय लग गया इस सीट पे नाम आने के लिए। हमारे साथ मौजूद है जतिन जायसवाल, जिसे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाई है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या उम्मीद है, किस प्रकार ये चुनाव में मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है, हम मुकाबला कैसा रहेगा? ये मुकाबला अच्छा रहेगा और कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। और मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी आज तक मूलभूत सुविधाओं पे भी कंसंट्रेट करी है, उसी पे कार्य करने का कोशिश की है। मेरा भी मेन मकसद रहेगा मूलभूत सुविधा, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ये पूर्ण जो। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। Ready boys?